तो आज मैं आपको क्या समझाऊंगा, सर्कल्स के बारे में समझाऊंगा। सर्कल क्लास 10, ठीक है। तो क्लास 10 का सर्कल हम जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी भगाऊंगा। पूरे कंसेप्ट बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल आराम आराम से जैसे पढ़ाया जाता है उस तरीके से। रिवीजन है ये बेसिकली, ठीक है। तो सर्कल्स में सबसे पहले आपको सर्कल पता होना चाहिए। सर्कल क्या होता है, डेफिनेशन पता है सर्कल की क्या होती है? हाँ, क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस। हाँ, क्या सर, कहाँ सर्कल की डेफिनेशन बता सकते हो क्या? देखो मैं बताता हूँ, सर्कल एक्चुअली क्या है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, मान लो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही रहे। और इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट हैं, इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उनका कलेक्शन कर लो। इनका क्या कर लो आप? कलेक्शन। इन सारे पॉइंट का जब कलेक्शन करोगे जो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो एक सर्कल बन जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म्स अ सर्कल। क्या बोला मैंने? हाँ, अरे रेडियस की तो बात ही नहीं है ये भी। मैं कह रहा हूँ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या हो? कलेक्शन ऑफ बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सर्कल फॉर्म करता है। समझ में आ रहे हो मेरी बात को? क्लियर दिख रहा है सब कुछ? तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ज़्यादा सर्कल के बारे में नहीं समझ रहे का, इतना नहीं पूछेगा आपसे, सर्कल की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। बाकी सर्कल आपको समझ आ गया, मतलब जानते हो अब क्या होता है सर्कल। अब सर्कल के बारे में हमें क्या सीखना है? रेडियस समझते हो? रेडियस एक सेंटर होता है, ये रेडियस हो गई। डायमीटर समझते हो? सेंटर से पास होगा। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर की डेफिनेशन बता सकते हो? हाँ, डायमीटर की डेफिनेशन, लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। कॉर्ड क्या होता है? कोई सर्कल पे दो पॉइंट ले लो, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन कर दो, ये सर्कल की कॉर्ड है। समझ रहे हो ना? और ये लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगी वही डायमीटर होती है। अभी छोटी है, ये और छोटी है, ये, हाँ ये अभी ठीक है बड़ी हो गई, लेकिन अगर सेंटर से पास हो रही होगी तो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। इसी कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा टेंजेंट। क्या टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है? जो उसको टच करके जाए उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। इसको टेंजेंट कहा जाता है। अगर कोई लाइन इसको काटती हुई जा रही है उसको क्या कहेंगे? सीकेंड। क्या बोलते हैं? सीकेंड। सेकंड? सेकंड नहीं, सीकेंट। SECANT, सीकेंट, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ गए? अब टेंजेंट क्या होती है? कोई टेंजेंट है, वो कितने पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को? एक पॉइंट पर। सीकेंट दो पॉइंट पर। अच्छा, एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? हम्म, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकती है। एक्चुअली अगर ये टेंजेंट है, अगर आप थोड़ा भी इसको ऐसे ऐसे करना चाहोगे ना, ऐसे ऐसे, तो ये काट के जाएगी फिर ये इसको। अगर थोड़ा इधर कर दी तो इधर से काट के जाएगी, फिर सीकेंड बन जाएगी। टेंजेंट नहीं रहेगी, सीकेंड बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो मेरी? हल्की फुल्की बात बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बता रहा। इसके अलावा पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है सर्कल में? दो 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 पे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या कर रहे हो आप? आप ये सोच रहे हो मैं ये पूछूंगा कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। अब को इनफाइनाइट, ठीक है। तो सर्कल पर कितनी इनफाइनाइट पॉइंट है? इस पे सर्कल पे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। लेकिन मैंने पूछा था कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो इसके पैरेलल केवल एक ही टेंजेंट और हो सकती है, वो भी ये वाली। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, कोई अगर सर्कल है, इस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? हाँ, उससे कितनी? हाँ, दो। दो, एक ये वाली और एक ये वाली। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अरे अंदर है पॉइंट, यहाँ से कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे? ठीक है, तो सर्कल के अंदर से टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। हाँ, हाँ बाहर से ही, बाहर पॉइंट होना चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? कोई भी प्लेन है, इस प्लेन में मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसने प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तीन। हाँ, एक्चुअली तीन, वैसे दो ही होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, लेकिन तीन बोले जाते हैं आंसर।
सर्कल पर भी। मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ मिटा देता तो आपको समझ आएगा। टेंशन नहीं लेनी आपको, आ रही है बात समझ? टेंशन की आवश्यकता नहीं है। पर्चा बना देता हूँ फिर मैं, अगर जो कोई टेंशन लेता है तो। आपका भी पर्चा बना दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए नहीं बनवाना। पर्चा बनवाना तो पहले अर्जी लगेगी, ठीक है? कौन है भाई? तो सर्कल प्लेन को, ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपके में, 9th में है वैसे शायद। ये सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक आउटसाइड द सर्कल, एक इनसाइड द सर्कल, एक ऑन द सर्कल। समझ रहे हो ना? अगर कोई पॉइंट पूछा जाए तो आप 3 चीज बताओगे, आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई टेंजेंट है, टेंजेंट के बारे में बता रहा था मैं आपको। अगर कोई टेंजेंट है, ये है सर्कल की टेंजेंट। ये जो पॉइंट है ना, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा एक बात और समझो आप, अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है और ये अगर इसकी टेंजेंट है, क्या है? इसकी टेंजेंट है, तो ये जो, अगर मैं इसको सेंटर से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर। पूछो क्यों? कौन सी थ्योरम? एक थ्योरम है जो सबसे पहली थ्योरम है, लेकिन वो थ्योरम है थ्योरेटिकल। अगर इन केस आ जाए तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख देना, वैसे आएगी नहीं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? एक सेकंड नहीं, ये फर्स्ट वाली बता रहा हूँ ना अभी तो। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा क्या कैसे करना है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, क्या दिखाना क्या है? थ्योरम ये है कि अगर ये कोई टेंजेंट है, वही चीज दोबारा बता रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे ये परपेंडिकुलर है? तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। सेंटर से किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ए की या बी की? बी की। क्यों? वो आउटसाइड द सर्किल है, सर्किल के बाहर अगर कोई चीज़ है तो ज़्यादा दूर होगी, सर्किल के अंदर है तो पास होगी सेंटर से। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। हाँ ना, कोई मेजर नहीं करना। ये ओ है और ये सी है। ओ सी ज़्यादा है या ओ बी ज़्यादा है? ओ बी ज़्यादा, क्योंकि बी पॉइंट है, आउटसाइड द सर्किल है। बात मान रहे हो मेरी? माननी पड़ेगी, मानोगे क्यों से नहीं? हैं? हाँ तो दिख रहा है ना। अब देखो एक्चुअली है क्या। अच्छा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होता है, यह बात हमको पता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर कोई लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट अगर पूछूं ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये वाली ज़्यादा है, तो आप कहोगे ये वाली ज़्यादा है, ये कम है। जो कम होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो कम होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है किसी पॉइंट से लाइन की, वो उस पर वो जो लाइन डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वाली लाइन, वो परपेंडिकुलर होती है लाइन पर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो आप बताओ मुझे कौन सी बड़ा है, ओ पी बड़ा है या ओ क्यू बड़ा है? ओ क्यू बड़ा है, ओ पी छोटा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सेंटर से जितने भी पॉइंट हैं कहाँ पर, टेंजेंट पर, उस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबसे पास में होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनो। टेंजेंट पर जितने भी पॉइंट हैं उसमें से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के सबसे ज़्यादा पास होगा, ठीक है। तो सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। आप कह सकते हो ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, कह सकते हो ओ पी छोटी है ओ क्यू से, हैंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट टेंजेंट। कुछ भी छोड़ो, ए बी लिखना चाहो ए बी नाम लिख दो टेंजेंट का, ए बी। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थ्योरम है, बिकॉज ओपी छोटा है ओक्यू से, ओपी छोटा है ओक्यू से, तो हम कह सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। समझ पाया मेरी बात को? यही हमें प्रूफ करना था कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर। हमने प्रूफ कर दिया। कैसे? बिकॉज ओपी इज लेस देन ओ क्यू। अगर छोटा है तो परपेंडिकुलर होगा। लिखना पड़ेगा ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एमंग द ऑल पॉइंट्स
ऑन द टेंजेंट फ्रॉम सेंटर। समझ गए मेरी बात को, हल्का फुल्का, ठीक है, पूरा पूरा लिख लोगे थ्योरम, आ जाएगी तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों ये वाली थ्योरम तो आपको समझ आ गई, लिख लोगे ना इसको। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। मैंने आपसे ये बोल दिया एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट मान लो, वैसे लग नहीं रही, ये सर्कल है, एक टेंजेंट है, दो आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल हो। ध्यान से सुन लेना, दो लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, लेकिन एक टेंजेंट हो सर्कल पर और दूसरी सीकेंट हो। कर लोगे, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है टेंजेंट ही हो, एक लाइन है, ये है, अब सही है, ये लाइन है, दो लाइन ड्रॉ करनी है जो एक इसके पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट होनी चाहिए, एक सीकेंट होनी चाहिए। तो कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। ये हो गई ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल है, एक तो टेंजेंट हो गई, एक ऐसे कर लो, ये सीकेंट हो गई। ये दोनों इसके पैरेलल हैं, एक टेंजेंट है एक सीकेंट है। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन करा दिए मैंने सारे, कौन से दो लाइन ड्रॉ करनी थी, एक होनी चाहिए टेंजेंट एक सीकेंट, इसके पैरेलल, लेकिन दोनों ऊपर वाली के पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल है दोनों, पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये टेंजेंट है ये सीकेंट है। ये तो गिवन है लाइन, दो लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो, ठीक है। आएगा नहीं वैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए सारे आपको। 10 चैप्टर कौन सा है ये, हाँ तो 10.1 है, 10 ही है ना, हाँ सारे पढ़ के देख लो आप, उसमें फिलिंग द ब्लैंक से सारे हो गए। ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन और रह गया है बस। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो पहले आप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब इस वाली एक्सरसाइज में केवल सवाल तीसरा रह गया है। आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, गगन सर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो बच्चों देखो, मोदी जी ने अभी क्वेश्चन दिखाया होगा आपको, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो आप उसको। ये एक सर्कल है, उसमें बोला एक पॉइंट है Q, पॉइंट क्या है Q, सेंटर O है, इसकी रेडियस 5 है, रेडियस 5 दे रखी है, और जो OQ लेंथ है ना ये 12 दे रखी है। ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है, 12, ठीक है। इस PQ नहीं OQ दे रखी है 12, अब पढ़ो ध्यान से। OQ 12 दे रखी है, एक पॉइंट P है जिसपे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है Q से, तो PQ टेंजेंट है, सही बात है, ठीक है। अब हमें रेडियस, तो रेडियस में ये वाली बना लूं, ये 5 हो गया, मुझे ये चाहिए PQ, टेंजेंट की लेंथ ही तो पूछिए, टेंजेंट की लेंथ ही तो पूछिए, चेक करो क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये PQ पता करनी है, कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये दोनों साइड हो गई है ना, क्या डन। हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें, OQ हाइपोटेनियस है, उड़ा दूंगा मैं, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल POQ, PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर, अरे यार PO का क्या एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ है, अच्छा डायरेक्ट लिख दूं मैं, लेंथ के नाम लिख रहा हूँ, PO का स्क्वायर प्लस, कोई बात नहीं, PQ का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, OQ का स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। PO कितना है 5 का स्क्वायर, PQ पता करना है हमको, OQ कितना है 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया PQ का स्क्वायर, ये 144, ये 25, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 119, तो PQ इक्वल टू √119। तो ये पहली वाली एक्सरसाइज हो गई खत्म आपकी, ठीक है। दूसरी वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ फटाफट। अच्छा पढ़ लेना क्वेश्चन आप, ऐसा नहीं है कि मैंने खत्म करा दिए कि सवाल में, मैंने सारे क्वेश्चन एक्चुअली बता दिए यहाँ पर, पहली वाली एक्सरसाइज के फिलिंग द ब्लैंक सारे पढ़ के देख लो, सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है।